जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टॉपर्स माइंडसेट चैनल पे। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था चंपारण आंदोलन गांधी जी ने कैसे चलाया था। उसके बाद गांधी जी कौन सा आंदोलन चलाएंगे ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, समझ पाए साथी? तो देखते हैं, चलिए। तो गांधी जी ने पहले चलाया था, भारत में कब आए थे? तो 1915 में आए थे। ठीक है। और दूसरी बार जो मतलब भारत में आए थे तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा आग्रह करने पर उन्होंने चंपारण गए और चंपारण जाके उन्होंने क्या चलाया? चंपारण आंदोलन चलाया। समझ पाए? ये सारे डिटेल मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था और पढ़ाया था। जिन्होंने पिछली कक्षा नहीं देखा वो पिछली कक्षा में जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में वो सफल रहा। अब हम देखेंगे अहमदाबाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। समझ पाए? कक्षा छोटी होगी क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या हुआ था। जैसे मैं कहूँ कि चंपारण आंदोलन के लिए राजकुमार शुक्ल ने आग्रह किया था, तो यहाँ पे अहमदाबाद मिल में जो आंदोलन चलाया गया था, तो उसके लिए अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी से निवेदन किया था इसके लिए कि आप आइए यहाँ पे, हम लोगों के यहाँ के हालात देखिए। क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, एक प्लेग फैल गया था। तो प्लेग फैल गया था तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश काउंट जो मतलब अंग्रेजों के थे, जो कंपनी को चलाते थे, मिल को, तो उन्होंने क्या कहा कि हम 75% आपको देंगे, मतलब आपको बोनस देंगे। तो अब कि ताकि वो लोग प्लेग में भी रुके रहे, काम करें। और जैसे मैं आपको बताऊं उस वक्त क्या चल रहा था भारत में, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। 1914 से 18 तक पहला विश्व युद्ध चल रहा था बीच में। पहला विश्व युद्ध जारी था, ये समझ पाए साथी? तो अब हुआ ये कि अब इनको रोकने के लिए उस वक्त प्लेग भी थी, बीमारी थी, और विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो कैसे इनको रोका जाए, मजदूरों को कैसे रोका जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक लालच दिया, कहा कि हम आपको 75% बोनस देंगे। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जैसे मैं बताऊं 18 में समाप्त हो गया, तो जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो अब उन्होंने कहा कि हमारा जो 75% बोनस था वो भी हमें दीजिए, और 25% सैलरी में हमारी बढ़ोतरी भी कीजिए। तो ये बात अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अब वो क्या कर रहे थे कि वो मान ही नहीं रहे थे इस बात को कि नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो इस बात की जब गांधी जी को बताया गया, अनुसुईया साराभाई ने इसके बारे में बताया जाके कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो आए, उनसे मिले और देखे उनका हाल चाल। तो अब वहां तक तो ठीक है। गांधी जी ने जब इनसे मिला, बात की, तो अब उन्होंने एक मांग रखी, प्रस्ताव रखा कि एक काम कीजिए कि आप 35% क्या कीजिए कि आप बोनस दे दीजिए और इनकी सैलरी बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने अंग्रेजों को ये मांग रखी उनसे, गांधी जी ने। तो वो अंग्रेज माने नहीं। अब जब माने नहीं तो अब ये हाल हुआ कि अनशन करना पड़ गया, मतलब भूख हड़ताल करना पड़ गया। अब भूख हड़ताल के कारण इंग्लिश सत्ता थी, जो ब्रिटिश सत्ता थी, वो प्रेशर में आ गई। अब प्रेशर के कारण उन्होंने इस आंदोलन में जो गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था वो मांग लिया। तो उनकी जो बढ़ गई, जो मैं कहूँ बोनस मिलना था और सैलरी बढ़नी थी, तो 35% पे आके रुक गई। तो 35% उनको बोनस मिलेगा। पहुंच पाए साथी? तो ये सारा था इसमें। ठीक है, मतलब ज्यादा कुछ इसमें नहीं था। अहमदाबाद मिली स्ट्राइक उसके बाद सफल हो जाता है। ठीक है। इसके बाद गांधी जी चलाते हैं खेड़ा सत्याग्रह, तो वो हम आगे देखेंगे। पहले हम इसको देखेंगे। तो अहमदाबाद मिली स्ट्राइक कब चला था देखेंगे साथी। अहमदाबाद मिली स्ट्राइक चला था मार्च 1918 में। ठीक है, मार्च 1918 में। अच्छा, अहमदाबाद मिली स्ट्राइक किसके आग्रह पे चला? तो लिखेंगे अनसुईया साराभाई ने, अनसुईया साराभाई ने गांधी जी से आग्रह किया, गांधी जी से आग्रह किया, आग्रह किया इस आंदोलन के लिए, इस आंदोलन के लिए। समझ पाए साथी? अब इस आंदोलन के लिए उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा क्या कारण, क्या है कारण बताइए। तो कारण लिखेंगे आप, इधर हेडिंग डालेंगे कारण, लिखेंगे कारण में अहमदाबाद मिल में, मिल स्ट्राइक में
प्रथम कारण, प्रथम कारण तो प्लेग थी, जो फैल गई थी बीमारी, प्लेग बीमारी थी, अब प्लेग थी वो फैल गई थी। दूसरा कारण लिखेंगे, दूसरा कारण विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध, ठीक है, विश्व युद्ध चल रहा था। अब मजदूरों को रोकने के लिए उन्होंने किया था ऐसा काम, तो लिखेंगे इसमें आगे, मजदूरों को रोकने के लिए, मतलब काम, वो काम करे इसलिए, रोकने के लिए कंपनी मालिकों ने, मतलब ब्रिटिश कंपनी मालिकों ने 75% बोनस का, 75% बोनस का वादा किया, 75% बोनस, बोनस का वादा किया, समझ पाए, 75% बोनस का वादा भी किया और कहा कि 25% आपकी सैलरी भी बढ़ा देंगे, 25% सैलरी भी बढ़ा देंगे। सैलरी बढ़ा देंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा था, मतलब उन्होंने कहा कि हमारे जो 75% बोनस का आपने वादा किया था उसका क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम समझ सकते हो कि हमारे भारत में उस वक्त अंग्रेज थे तो क्या ही वो हमारी बात मानेंगे। तो जब सॉरी, जब उन्होंने ऐसा वादा किया तो कंपनी में काम करने लगे लोग, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। जब नहीं किया तो फिर उसके बाद उन्होंने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी आए तो उन्होंने एक मांग रखी, कहा कि ठीक है आप सैलरी में बढ़ाइए, बोनस आप 75% ना दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है 50% पे पहले आए कि 50% पे है, तो उन्होंने माना नहीं इस बात को। फिर 35% जब गांधी जी ने कहा कि 35% तो आपको मानना ही पड़ेगा, तो 35% के लिए भी नहीं माने उन्होंने। जब 35% नहीं माने तो गांधी जी मजबूरी में क्या किए कि पूरा हड़ताल किए, तो पूरे मिल स्ट्राइक वाले लोग क्या किए थे वहां पे, हड़ताल किए थे, समझ पाए। तो इसमें आगे लिखेंगे हम, समझ पाए साथी, कारण क्या था इसका, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का। तो फिर इसके बाद आगे होता क्या है, तो अब लिखेंगे आगे, गांधी जी ने अंग्रेजों से मांग की, गांधी जी ने अंग्रेजों से क्या की, मांग की। किस बात की मांग की गांधी जी ने, गांधी जी ने कहा कि देखिए आप 75% भले ही मत दीजिए, सैलरी मत बढ़ाइए, लेकिन इनका जो बोनस मिल रहा है, इनको जो बोनस मिल रहा है या फिर मैं उनकी सैलरी आप बढ़ा रहे हैं तो 35% तो कम से कम कीजिए, ठीक है। तो अंग्रेजों से मांग की कि 35% बोनस मिलना चाहिए। अब एक मैं आपसे कॉमन समझ वाली बात, कॉमन समझ वाली बात पूछूंगा, ठीक है, मिलना चाहिए, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आप किसी भी चीज को आग्रह करना चाहते हैं या फिर मनवाना चाहते हैं तो क्या क्या रास्ते हो सकते हैं उसके लिए, तो आप कहेंगे कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम उनसे बलपूर्वक मनवा लें या तो हम उससे प्रेम से, तो अब जैसी भाषा वो समझेंगे वैसी ही भाषा हमें समझाना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी तो ऐसे थे नहीं, गांधी जी जो थे वो शांति चाहते थे हमेशा से। तो उन्होंने क्या किया कि देखिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हालांकि इस समय 1914 से 1918 में एक नई पीढ़ी भी, नई युवा वर्ग भी आगे निकल रही थी, जिनका नाम था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ये लोग भी निकल रहे थे। अब इन लोगों की प्रेरणा स्रोत जो थे गांधी जी थे, लेकिन गांधी जी आगे कुछ ऐसा होगा कि इनको गांधी जी के आंदोलनों पे भरोसा ही नहीं रह जाएगा। जो ये था इतिहास में, मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखिए गलती करना मानव का स्वभाव है, चाहे कोई भी हो, गलती उनसे होगी ही होगी, ठीक है। तो अब लेकिन अगर आप एक लीडर के तौर पे आगे चल रहे हैं और आप ऐसी गलतियां करेंगे
तो फिर पीछे वाले जो आपके भरोसे चल रहे हैं उनका कहीं ना कहीं आपसे भरोसा उठ जाएगा। लेकिन इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी गांधी जी की। गांधी जी हमेशा से शांति चाहते थे, नहीं चाहते थे कि किसी का भी खून बहे। समझ पाए। देखिए, गांधी जी ने अंग्रेजों से मांग की कि 35% बोनस मिलना चाहिए। अंग्रेजों ने मना कर दिया। अंग्रेजों ने, या कंपनी मालिक भी आप लिख सकते हैं, जो चाहे आप लिख सकते हैं। अंग्रेजों ने इस मांग को इस मांग को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। अब जब इन्होंने अस्वीकार कर दिया गांधी जी की मांग को, तो परिणाम ये निकला कि अब ये भूख हड़ताल पे आ गए। ठीक है। लिखेंगे, इन्होंने जब अस्वीकार कर दिया तो आगे लिखेंगे हेडिंग बना के परिणाम। परिणाम। परिणाम क्या निकला दोस्त, बताइए। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़, जैसे मतलब अगर आपको चाहिए कि आप सर नहीं, आप डीपली पढ़ाइए इसको, और भी डीपली पढ़ाइए, क्योंकि जितना सिलेबस में चाहिए उससे डीप ही पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं सर और डीप पढ़ाइए, और मुझे जानना है और हमें जानना है इसके बारे में, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको और डीप में बताऊँगा कि किस किस तरीके से क्या क्या हुआ था, कितने कितने दिन क्या क्या हुआ था, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। ठीक है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि लोगों ने, लोगों सहित लिखेंगे। ठीक है, लोगों सहित गांधी जी ने भी अनशन करना शुरू कर दिया। मतलब गांधी जी ने भी भूख हड़ताल किया। भूख हड़ताल किया, स्ट्राइक, इसीलिए इसका नाम स्ट्राइक रखा गया ना। स्ट्राइक मतलब होता है हड़ताल करना। ठीक है। अब लोगों लोगों सहित गांधी जी ने भी भूख हड़ताल कर दिया। अब अब इससे अंग्रेजी सत्ता जो थी, वो जो कंपनी मालिक थे, वो प्रेशर में आ गए कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कंपनी तो डूब जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बातें मान लेंगे। तो दबाव में आकर गांधी जी के अनशन से, अनशन मतलब भूख हड़ताल, अनशन से दबाव में आकर अंग्रेजों ने, या क्या कंपनी मालिकों ने, आप जो भी लिख सकते हैं अंग्रेज या कंपनी मालिक, क्योंकि वो ही थे उस वक्त ना, कंपनी मालिकों ने, कंपनी मालिकों ने 35% की मांग स्वीकार कर ली। 35% बोनस की मांग स्वीकार कर ली। बोनस की मांग स्वीकार कर ली। समझ पाए। 35% की मांग स्वीकार कर ली। जरा उतार लीजिए यहाँ तक। समझ पाए साथी। तो अब जब उन्होंने क्या किया कि मतलब अ, स्वीकार कर लिया इस बात को, तो अब आंदोलन सफल ही हो गया एक तरीके से, जितना चाहिए था। मतलब उतना नहीं मिल पाया जितना चाहिए था, लेकिन हाँ जिस हद तक राहत थी उस हद तक गांधी जी ने इनसे मनवा लिया। समझ पाए। तो अब कहीं ना गांधी जी भारत में आने के बाद हर बॉल पे 6 4 मार ही रहे थे। ऐसे ही जितने आंदोलन चलाएंगे ना बैक टू बैक, सब सफल होंगे। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन चलाएंगे, वही एक ऐसा आंदोलन रहेगा जो उनका असफल हो जाएगा। समझ पाए। और उसके बाद गांधी जी कोई आंदोलन ही नहीं चलाएंगे कई कई साल तक। तो उसके बाद फिर लास्ट में चलाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन। समझ पाए। तो अब ये आंदोलन क्या हो जाता है, सफल हो जाता है इस तरीके से। लिखेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आंदोलन, आंदोलन सफल रहा।
अच्छा साथी, कुछ इम्पोर्टेंट बात थी जो मतलब ज़रूरी है, थोड़ा-सा छूट चुका था, उसे मैं बता दूँ आपको। 2 ही चीज़ें हैं। जैसे मैं कहूँ, गांधी जी ने ना साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका जब गए थे ना, तो उन्होंने किस आश्रम को खोला था? तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम खोला था। फिनिक्स, यहाँ पे लिखेंगे फिनिक्स आश्रम। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम खोला था। और यहाँ पे भारत में कौन सा, भारत में कौन सा, इंडिया में, इंडिया में उन्होंने कौन सा आश्रम खोला था? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम खोला था। समझ में आया था? उम्मीद करते हैं कक्षा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही अगर हमसे कोई गलती हो रही है, या फिर आप कुछ और भी चाहते हैं कि नहीं सर हमें और डीप में चाहिए, या फिर ऐसे इस टॉपिक में से ऐसे चाहिए, जैसे भी आपको चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलते हैं साथी, जय हिंद, जय भारत।